आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक में बातचीत करेंगे और ये इंटरेस्टिंग टॉपिक जो इस साल नया फार्मर है यानी कि वो पहली बार काम शुरू कर रहा है उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने जाने वाला है, क्योंकि हम आज बताएंगे कि ये बारिश का जो टाइम आया है इस टाइम हम पॉन्ड को साथ ही साथ मछली को कैसे प्रिकॉशन लें। नमस्ते, मैं शिवाजी, वेलकम टू बांग्ला कृषि खबर। हम लोग मछली का सीडो का कारोबार करते हैं, साथ ही साथ फार्मिंग भी कर लेते हैं। जैसे हम बताएं, इंडिया का बहुत सारे जगह में अभी बारिश शुरू हो चुका है, कुछ जगह में अभी आने वाला है। तो ये आने वाला दिनों में जो हमारा युवा है जो इस टाइम पहली बार उसको फार्मिंग कर रहे हैं, मछली फार्मिंग शुरू किया है, वो फार्मिंग करने के लिए इसको दिक्कत आ सकता है। इसीलिए ये टॉपिक उसके लिए बहुत ही एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आज का हमारा जो टॉपिक है, देखिए, इस समय बहुत सारे जगह में हम लोग क्या करते हैं, जब भी हम नया पॉन्ड खुदवाते हैं तो हम लोग पॉन्ड का जो साइड बाई एरिया है यानी कि जो गार्डवाल है वो थोड़ा सा छोटा रखते हैं, बड़ा नहीं रखते। तो अगर आप पॉन्ड खुदवा दिया हो, उसमें ऑलरेडी आपका कंप्लीटेड है, मछली डाल चुका है, फार्मिंग स्टार्ट हो गया है, तो आप अगर आपका गार्डवाल छोटा हो तो गार्डवाल थोड़ा सा 2-3 फीट के ऊपर करिए, क्योंकि हो सकता है बाहर का पानी, आपका गंदा पानी ये बारिश के टाइम आपका पॉन्ड में आके आपका पॉन्ड का जो स्थिति है वो खराब कर सकता है, यानी कि पॉन्ड का जो पानी आपको खराब कर सकता है। साथ ही साथ क्या हो सकता है, बाहर से कोई जंगली मछली आके, शायद आप मान लीजिए कार्प जैसा मछली का छोटा स्पॉन डाले हो या फ्राई साइज डाले हो, तो ये जंगली मछली आके वो सब खा सकता है। और साथों साथ ऐसे भी होता है, जो गांव में क्या हो रहा है, खेती के पास में हम लोग मान लीजिए पॉन्ड ऑलरेडी हमारा है, लेकिन खेती का जो पानी है वो ओवरफ्लो करके हमारा पॉन्ड में आ सकता है, जिसमें बहुत सारे हानिकारक पेस्टिसाइड हो सकता है, और पेस्टिसाइड के वजह से हमारा पॉन्ड का पानी खराब होगा, साथों साथ हमारा मछली का भी नुकसान पहुंचा सकता है। देखिए, बारिश का पानी में ऐसे कुछ इंग्रेडिएंट्स है जो इंग्रेडिएंट्स हमारा मछली का खाने के ऊपर, मछली के ऊपर और पानी के ऊपर डायरेक्ट असर करता है। वो साइंटिफिक बात है, लेकिन हम कुछ प्रिकॉशन इसीलिए बता रहे हैं कि आप ये ध्यान में रखिए। पहली बात है, जो आप जो पॉन्ड का जो गार्डवाल है वो ठीक तरह से ऊंचू जैसा कर दीजिए, आपका अगर छोटा है ऊंचू कर दीजिए, इसके आपको बाहर का पानी नहीं आएगा और बाहर का गंदगी पानी आके आपको जो तालाब है वो तालाब को पॉल्यूटेड नहीं करेंगे, ये आप ध्यान में रखें। दूसरी बात है लाइविंग, चूना। देखिए, हम लोग क्या बोलते हैं, महीनों में एक बार चूना देने के लिए हम लोग सभी को बोलते हैं, लेकिन इस टाइम हम बताएंगे आप महीनों में 2 बार चूना डालिए। लाइविंग इस टाइम 2 बार करना है, क्योंकि पीएच से लेके पॉन्ड का जो मछली पानी का जो मतलब ठीक रहना, पानी का पॉन्ड से पीएच से लेके पानी का शुद्ध रहना वो ठीक रखना आपको बहुत ही जरूरी है। इसीलिए लाइविंग करना बहुत ही जरूरी है। अगर पानी सुस्त रहे तो आपको मछली भी सुस्त रहेगा, इसीलिए लाइविंग करिए। हर 15 दिन में करिए, जो आप 1 महीनों में करते थे, अभी इसी टाइम ये 2-3 महीना जब बारिश का मौसम चलेगा, हर 15 दिन में करिए। कितना परिमाण में करेंगे, डेसिमल, ये हम बार बार हर वीडियो में बताते हैं। डेसिमल मतलब 1 डेसिमल इज इक्वल टू 435 स्क्वायर फीट। बहुत सारे लोग ये पूछते हैं मेरे को, जे आप दादा डेसिमल में क्यों बताते हैं? क्योंकि इंडिया इतना बड़ा स्टेट्स है और इस स्टेट्स में हर राज्यों में ये जो कैलकुलेशन है बीघा कट्ठा का, ये डिफरेंट हो जाता है। तो इसीलिए मैं फॉर्मुलेटेड एक फिक्स्ड कैलकुलेशन बता रहा हूँ, 435 स्क्वायर फीट में आप कितना डालेंगे। तो 435 स्क्वायर फीट में 300 से 400 ग्राम चूना आपका पानी में ऑलरेडी मछली है, इसलिए वो चूना को आप पानी में रख के 24 से 48 आवर्स तक रखने के बाद वो डाइल्यूट हो जाने के बाद आप पानी में दीजिए, यानी कि तालाब में दीजिए। ठीक है, ये हर 15 दिन में करिए। डोज कितना है, 435 स्क्वायर फुट में आपको देना है 300 से 400 ग्राम।
तो लाइन करना बहुत ज़रूरी है। वो आप ये बारिश के टाइम महीनों में 2 बार ज़रूर कीजिए। दूसरी बात क्या है, जो लोग महीनों में 1 बार नून को डालते हैं यानी कि सॉल्ट देते हैं, वो हर 10-12 दिन में आप करिए। महीनों में 2-3 बार आप कीजिए, ठीक है। और एकड़ में आप मिनिमम 10 से 12 केजी एक एकड़ में आप डाल दीजिए। 10 से 12 केजी 10-12 दिन के गैप में 10 से 12 केजी नून यानी कि सॉल्ट आप पॉन्ड में दीजिए, क्योंकि डिसइंफेक्ट रखना पॉन्ड को बहुत ही जरूरी है। इस समय मछली का एक प्रॉब्लम बहुत ही आता है, जिन लोग फार्मिंग करते हैं उसको पता है। स्पेसिफिकली कार्प जैसा मछली जैसे रोहू, कतला, ये सब मछली का सबसे ज्यादा आता है। इसका जो फिन होता है वो फिन में छोटा छोटा ब्लैक जैसा स्पॉट आता है, और ये ब्लैक स्पॉट धीरे धीरे बढ़ के एकदम पूरा खा जाता है फिन को, और ये इतना संक्रमित है कि एक दूसरा मछली को ये होके पूरा पॉन्ड को ये छा जाता है। तो इसको आपको प्रिकॉशन रखना है। अगर आप ठीक तरीके से लाइमिंग और ठीक तरीके से आप नून का उपयोग करें, नून का पानी में दे, इनकी सॉल्ट दे, तो आपको शायद बीमारी नहीं आएगा। अगर आएगा तो आप वो पानी को, वो मछली को उठा के आप पोटेशियम ट्रीटमेंट जरूर कीजिए। 10 लीटर पानी में 5 से 8 ग्राम पोटेशियम देके आप ट्रीटमेंट करवा सकते हो। यानी और भी आप बाजार में बहुत सारे एंटीबायोटिक है, वो भी आप खाना के साथ मिला के दे सकते हो, क्योंकि फिन का बीमारी ये बारिश का टाइम में बहुत बार आता है। छोटा छोटा स्पॉट होगा ब्लैक जैसा, उसके स्पॉट धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते पूरा एकदम छा जाएगा फिन में, और फिन धीरे धीरे खा लेते हैं, और ये बहुत ही ट्रांसमिट होता है एक दूसरे मछली के साथ। इसीलिए वो मछली अगर होंगे तो उसको अलग रखना बहुत ही जरूरत है। नहीं तो आपको पूरा एकदम तालाब में एकदम मतलब सभी जगह छाया जाएगा ये बीमारी। तो अगर आप लाइमिंग और नून का उपयोग ठीक तरीके से करेंगे तो आपको शायद ये बीमारी नहीं आएगा। अगर आएगा तो झट से उसको आप जैसे मैंने बोला, झट से उसको ठीक करने का कोशिश करिए, नहीं तो ये डेंजरस हो सकता है। इस टाइम जैसे हमारा जो धूप नहीं रहता है, इसीलिए और भी बहुत सारे कारण है, इसीलिए पानी में डिजॉल्व ऑक्सीजन का बहुत ही कम रहता है, और ऑक्सीजन डेफिसिट की वजह से सुबह का टाइम बहुत सारे मछली को मोर्टालिटी दिख जाता है। इसीलिए आप एयरेशन, जो लोग हाई डेंसिटी में फार्मिंग कर रहे हैं, मैं उन लोगों को ये बात बता रहा हूँ, चाहे वो कैटफिश हो, चाहे वो कार्प जैसा मछली हो, ये जो लोग हाई डेंसिटी में फार्मिंग कर रहे हैं, पता नहीं आप लोग कैसे उसको एयरेशन को कैसे लगाते हैं और दिन में या रात में कैसे उपयोग करते हैं। लेकिन ये बारिश का टाइम में आप लोग दिन में 1-2 घंटे के अंदर अंदर 1-2 घंटा करके चलाइए, और रात 12 से सुबह 5-6 बजे तक कंटिन्यू बेसिस एयरेशन दीजिए। ध्यान में रखिए। देखिए, एयरेशन के ऊपर मैं एक वीडियो अलग से बनाएंगे, लेकिन ये बारिश का टाइम में स्पेसिफिक एयरेशन टाइम मैं बता रहा हूँ। जो लोग हाई डेंसिटी में कैटफिश हो या चाहे कार्प जैसा मछली हो, हाई डेंसिटी में फार्मिंग कर रहे हैं, जिसके पास एयरेशन है, तो एयरेशन जरूर लगाइए, और दिन में आप 1-2 घंटे के गैप में 1 घंटा 1.5 घंटा कर करके आप चलाइए। लेकिन रात में 12 बजे से सुबह 5-6 बजे तक एकदम कंटिन्यू बेसिस आप एयरेशन को लगा लीजिए। इससे डिजॉल्व ऑक्सीजन ठीक रखना बहुत ही जरूरत है। इस समय डिजॉल्व ऑक्सीजन का बहुत ही डेफिसिट होता है। और बहुत सारे लोग, ये तो आप लोग जानते हैं, जो हम लोग, मैं जब भी फर्टिलाइजर की बात करता हूँ, ऑर्गेनिक हो इनऑर्गेनिक हो, जैसे हम महीनों में एक बार उपयोग करते हैं प्लांटन ठीक रखने के लिए, लेकिन इस समय हम नहीं देंगे, वो कोई भी फर्टिलाइजर का उपयोग नहीं करेंगे। अगर बहुत ही जरूरत हो तो ये जो जिस दिन धूप आएगा, मतलब धूप रहेगा, और उस दिन ही सिर्फ उसको दीजिए। नहीं तो कोई भी क्लाउडी वेदर और बारिश के टाइम फर्टिलाइजर मत दीजिए। ये आपका बूमेरांग हो सकता है आपका मछली फार्मिंग में, ये ध्यान में रखिए। और एक बात ये भी जान लीजिए, ये जो बारिश का टाइम है, इस समय हम खाना मछली को नहीं देंगे। अगर बहुत ही जरूरत पड़े तो एक बार खाना देंगे। आप मछली को ये बारिश का टाइम दिनों में अगर खाना नहीं देंगे तो मछली का कुछ नहीं होगा, क्योंकि मछली का नेचुरल खाना बहुत ही पानी में है। जिस दिन धूप रहेगा, जिस दिन थोड़ा वेदर ठीक रहेगा, उस दिन ही खाना दीजिए।
बहुत ही बारिश हो रहा है 2-3 दिन तक, आप खाना मत दीजिए। जहां पर पूरी तरीके से क्लाउडली वेदर हो उस दिन तो मत ही दीजिए। अगर देखेंगे वो आप एजम्पशन कर लीजिए जिस दिन धूप हो, वेदर थोड़ा सा ठीक हुआ है, खाना सिर्फ उसको ही दीजिए, उसी दिन ही दीजिएगा। उम्मीद है कि आप ये सब प्रिकॉशन लेके अगर मछली फार्मिंग करेंगे, तो मैं नया युवा को बोल रहा हूं जो इस साल ही पहली बार शुरू किया है और सामने उसका बारिश का सीजन है, तो वो डिमोटिवेट नहीं हो जाएगा और इसका उसको मतलब दिमाग नहीं भूल जाएगा कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है पानी में। तो ये प्रिकॉशन पहले से ही आप रख के लीजिए, लाइविंग करिए और सॉल्ट दीजिए और खाना के जैसे मैंने बताया, और हाई डेंसिटी में जो लोग फार्मिंग कर रहे हैं एयरेशन का सही उपयोग, सही टाइम का उपयोग जरूर कीजिए। उम्मीद है कि वीडियो आपको बहुत काम आएगा। बांग्ला कृषि खबर का शुभकामना आपके सभी के साथ है। ठीक है, सुस्त रहिए, अच्छे रहिए, धन्यवाद।